स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बता दिया था कि इस बार जो बीपीएससी है वो 20 सितंबर और 22 सितंबर को होगा और ये जो है दोनों का कैसे नॉर्मलाइज़ करेगा, तो ये परसेंटाइल के आधार पे नॉर्मलाइज़ करेगा। तो अब उसके बाद आप लोग बहुत सारा कन्फ्यूज़न आप लोगों को था, बहुत सारा कमेंट भी आना शुरू हो गया था कि सर परसेंटाइल में किस तरह से करेगा और नॉर्मलाइजेशन में किस तरह होता है, परसेंटेज में किस तरह होता है। तो इन सारे का जो है इसमें आज हम आप लोग का उत्तर लेकर के आए हैं। आप लोग का सारा डाउट इसमें क्लियर कर देंगे, इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और परसेंटाइल और किस किस एग्ज़ाम में लागू किया गया है और वहाँ किस तरह से असर होता है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी 67वीं में दिए जाएंगे परसेंटाइल के आधार पे अंक, इससे क्या असर होगा छात्रों पर उस पर भी इसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए पूरा डिटेल देखते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो और किस तरह से इसमें आपका मेरिट बनेगा वो भी आप लोग को हम इसमें दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये परसेंटाइल का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2 शिफ्ट में कर देगा। तो 2 शिफ्ट में क्या करेगा, तो दोनों शिफ्ट का जो स्टूडेंट है उनको एक नॉर्मलाइज एक बेस पे लेके आएगा, तभी सबको कंपेयर करेगा कि कौन कितना आगे है, कौन कितना नंबर ला रहा है और किसको मेरिट में ले जाना है, किसका सिलेक्शन होना है। तो इसीलिए ये अब करना ज़रूरी है परसेंटाइल। तो या तो किसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करता है या फिर किसी एग्ज़ाम में परसेंटाइल कर देता है। तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी 67वीं पीटी का आयोजन 20 सितंबर और 22 सितंबर 2022 को 2 शिफ्ट में किया जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होगी। इसके चलते परीक्षा में परसेंटाइल के आधार पर अंक देने का फैसला किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बदलाव किया गया है बीपीएससी के द्वारा। चलिए परसेंटाइल को धीरे धीरे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि परसेंटाइल के आधार पर अंक देने का फैसला किया गया। तो अभ्यर्थियों को परसेंटाइल स्कोर को परसेंट स्कोर के समान नहीं समझना चाहिए। ये चीज़ आप लोग पहला नोट कर लीजिए कि परसेंटाइल स्कोर अलग होता है और परसेंट जो स्कोर होता है वो अलग होता है। परसेंटाइल स्कोर उन सभी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बेस्ड होता है जो उस शिफ्ट के एग्ज़ाम में शामिल हुए होते हैं। परसेंटाइल में परीक्षार्थियों की प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों को 100 से 0 के पैमाने में बदल दिया जाता है। और परसेंटेज का अर्थ होता है कि हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। जैसे हर सब्जेक्ट में मान लीजिए 100 है, सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स है, तो उसमें आपका कितने मार्क्स आए हैं वो उसका हो गया परसेंटेज। जबकि परसेंटाइल का अर्थ होता है कि कितने उम्मीदवार हैं जिनके मार्क्स आपसे कम या बराबर आए हैं। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपको कितने छात्रों से ज़्यादा नंबर मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका परसेंटाइल मान लीजिए कि 90 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब 100 में आप 90 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं, मतलब आपका 90 स्टूडेंट को आपने बीट कर दिया है, यानी कि 90 स्टूडेंट को आपने हरा दिया है। बाकी जो रेस्ट है उसमें आपका 10 जो है, आपका आपसे जो 9 है वो आगे हैं, आप 10वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब समझ में आ गया कि 90% परसेंटाइल होने का मतलब क्या होता है। आपका 90% परसेंटाइल होने का मतलब यही होता है कि 90 स्टूडेंट आपसे पीछे रह गए हैं, आप 90 स्टूडेंट से आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। तो क्या होता है कि दोनों शिफ्ट में होगा तो दोनों शिफ्ट में आपका परसेंटाइल कर देगा, एक पैमाना बना देगा 0 से 100 और उस पर उसके बाद फिर सबको कंपेयर करेगा कि जो स्टूडेंट है उसका कितना परसेंटाइल आ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आपको परसेंटाइल का स्कोर दर्शाते हैं। तो जैसे एक तरह से परसेंटाइल स्कोर दर्शाता है कि आप कितने फीसदी उम्मीदवारों से ज़्यादा मार्क्स परीक्षा में स्कोर किए हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका परसेंटाइल 70% है तो इसका मतलब हुआ कि आपने 70% उम्मीदवारों से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। हाल में रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में भी परसेंटाइल सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है। जो अभी रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है इसमें अब परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हटा करके। इससे पहले कैट और जेई मेंस में भी परसेंटाइल स्कोर दिया जाता रहा है। तो अगर आप लोग हैं तो इससे जो स्टूडेंट है इससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि परसेंटाइल पे कैसे असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्कोर से क्या मतलब होता है। जैसे अगर परसेंटेज आ गया तो उसमें ठीक है, मान लीजिए कि 60 नंबर कट ऑफ गया तो आपका 100 में मान लीजिए कि 60 नंबर 60 नंबर से ज़्यादा लाने वाले सभी लोगों का हो गया, वो समझ में आ गया आपका। लेकिन यहाँ पे 2 शिफ्ट में हो जाएगा तो मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपका टफ आ गया, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि किसी शिफ्ट में ईजी आ गया क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा कि सभी को एक बराबर पैमाने में बांट देगा, दोनों शिफ्ट के छात्रों को 100 से 0 से लेकर 100 तक में,
और उसमें फिर कंपेयर करेगा कि किनका परसेंटाइल कौन कितने छात्रों से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, और उस हिसाब से उसका परसेंटाइल आएगा। और जितने छात्रों को उसको सिलेक्शन करना है जिस कैटेगरी में, फिर उस कैटेगरी में उसके परसेंटाइल के आधार पे उसका सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। दोनों का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, परसेंटेज का मतलब और परसेंटाइल का मतलब। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और इससे ज़्यादा आप लोग को असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देगा आप लोग के पैमाने को, ताकि जो भी है, अगर किसी का शिफ्ट हार्ड भी हो गया तो वहाँ का जो परसेंटाइल होगा वो, और आपका जिसका इजी शिफ्ट होगा उसका परसेंटाइल, दोनों को मिला करके एक 0 से 100 के पैमाने पे बराबरी पे लेते आएगा। उसके बाद फिर उसका परसेंटाइल निकालेगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा है। और 2 शिफ्ट में करने का वजह आप लोग को पता ही है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फिलअप कर दिए थे। इसमें करीब 6 लाख के आसपास स्टूडेंट फिलअप किए हैं। और एक आप लोग को है कि सर जिनका 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था वो नहीं दे पाए थे, तो क्या उनका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा? तो हाँ, ये भी शायद, इसके बारे में तो कहीं चर्चा नहीं किया जा रहा, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि उन सभी लोगों का जो है वो एडमिट कार्ड इस बार जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई और नया अपडेट आता है तो उसका जानकारी मैं लेकर तुरंत आऊँगा। अपने चैनल पे उस जानकारी को मैं अपलोड करूँगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो वो अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा। अतः किसी तरह का भी नया जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।